मुलायम सिंह यादव के निधन की खबर से हर एक दुखी है। नेताजी ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। इस खबर के बाद देश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी। भारत की राजनीति में आज की सबसे दुखद खबर है कि धरती पुत्र, राजनीति के मास्टर और सियासी धोबीपाट से विरोधियों को चित करने वाले देश के जाने माने सियासतदान मुलायम सिंह यादव हमारे आपके बीच नहीं रहे। भारत की राजनीति में मुलायम सिंह यादव एक ऐसा नाम है जिसका जिक्र किए बिना भारत की राजनीति की चर्चा नहीं की जा सकती। ऐसे महान नेता ने गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में आज अपनी अंतिम सांस ली। मुलायम सिंह यादव के निधन की पुष्टि सपा प्रमुख और मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव ने ट्वीट कर की। मुलायम सिंह यादव का निधन सुबह 8:16 पर हुआ। मुलायम सिंह यादव काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। मुलायम सिंह यादव की उम्र 82 साल की थी। मुलायम सिंह यादव की हालत पिछले कई दिनों से नाजुक बनी हुई थी। मेदांता हॉस्पिटल में डॉक्टरों का एक पैनल उनका इलाज कर रहा था। मुलायम सिंह यादव के निधन की खबर के बाद भारत की राजनीति में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक जाहिर करते हुए 3 दिन का राजकीय अवकाश घोषित किया। मुलायम सिंह की नाजुक हालत के चलते हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खुद उनको देखने के लिए मेदांता अस्पताल पहुंचे। एक दुखद समाचार मिला है कि देश के पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव वो हमारे बीच में नहीं रहे। वैसे मैं भी 3 दिन पहले उनके यहाँ कुशल क्षेम पूछने के लिए गया था, हॉस्पिटल भी गया था और उस समय भी स्थिति बड़ी नाजुक थी बनी हुई, लेकिन फिर भी प्रभु से हमने उस समय कामना की थी। लेकिन अब जो भी प्रभु की इच्छा होती है वैसा ही होता है। वो हमारे बीच में नहीं रहे, बड़ा हमें इस बात के लिए कष्ट दुख भी है। मुलायम सिंह यादव के निधन से हर कोई दुखी है। भारत की राजनीति में उनका लंबा तजुर्बा रहा है। एक लंबे संघर्ष के बाद मुलायम सिंह यादव ने अपना सियासी कद बनाया था। मुलायम सिंह यादव देश की राजनीति में एक आदर्श के तौर पर हमेशा याद किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो वहीं मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव सैफई पहुंच गया है। उनके निवास पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। नेताजी के आखिरी दर्शन करने के लिए सैफई सहित मैनपुरी, इटावा में जन सैलाब उमड़ा हुआ है। मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को देखकर वहां मौजूद लोगों की भी आंखें नम हो गईं और तो और सपा कार्यकर्ताओं का रो रो कर बुरा हाल। उनके आवास के करीब 2 किलोमीटर दूर तक आखिरी दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। देश की सियासत में आज का दिन काफी दुखद है। सभी सियासी दलों के नेता नेताजी के संघर्ष को याद कर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का निधन हम सब के लिए बहुत ही दुखद समाचार है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके शोक संतप्त परिवारजनों, परिजनों और समर्थकों को ये दुख की घड़ी में संबल दे। आज बहुत ही दुख का विषय है कि उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और समाजवादी पार्टी के लंबे समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे श्री मुलायम सिंह यादव जी हम सब के बीच में नहीं रहे हैं। ये दुखद समाचार है। एक जीवट व्यक्तित्व का धनी
अपने कार्यकाल में बोल्ड और सक्षम निर्णय लेने वाले उनकी पहचान थी। ऐसे व्यक्ति का जाना उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए, देश की राजनीति के लिए एक दुखद अध्याय है। मैं उनको शत नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी देश के बड़े नेता थे, उनके निधन से अपूर्णीय क्षति हुई है। हम सब बहुत ही दुखी हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने अच्छी चरणों में स्थान दें, उनके परिवार को, अनुयायियों को, समर्थकों को इस अदम्य पीड़ा को सहने की ताकत दें। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के पूर्व रक्षा मंत्री, दिग्गज राजनेता श्री मुलायम सिंह यादव जी का लंबी बीमारी के बाद दुखद निधन हो गया है। वो लंबे समय तक उत्तर प्रदेश विधानसभा, विधान परिषद, फिर लोकसभा के सदस्य रहे। श्री मुलायम सिंह यादव जी दलीय सीमाओं से ऊपर उठ करके सभी राजनीतिक दलों के लगभग वरिष्ठ नेताओं से उनके अच्छे संबंध रहे हैं। उनका निधन उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति है। समाजवादी राजनीति के एक युग का अंत है। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, पिछड़ों के लिए उनका जो समर्पण का भाव रहता था, जो वह अपने शासनकाल में दिखाने का भी काम करते थे, उनके निधन से दुखी हूं। समाजवादी पार्टी के संरक्षक, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री भारत सरकार आदरणीय मुलायम सिंह जी के निधन की सूचना से स्तब्ध हूं और बहुत बड़ा दुख महसूस कर रहा हूं। एक राजनीतिक यात्रा उनकी अगर देखी जाए तो धरातल से उठ करके राष्ट्रीय स्तर तक पार्टी की अपनी पहचान कराना, स्वयं की पहचान कराना, सभी दलों के नेता उनका सम्मान करते थे और वो खुद स्वयं सभी नेताओं के साथ अच्छे मधुर संबंध रखते थे। किसानों के, मजदूरों के, व्यापारियों के, सभी को साथ लेकर के चलने वाले थे वो। ऐसे मुलायम सिंह जी का निधन एक राजनीतिक क्षति, बहुत बड़ी क्षति है, अपूर्ण क्षति है। मैं अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके शोक संतप्त परिवार को भगवान उनको सहन शक्ति दे। आदरणीय मुलायम सिंह जी के देहांत की खबर मिली, स्तब्ध हुए से। आज एक युग का अंत हुआ है राजनीति में। नेताजी ने हमेशा समाजवाद के लिए और लोहिया जी के बताए रास्ते पर चलने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कभी अपने आदर्शों से समझौता नहीं करते। नेताजी उन्हीं में से एक थे। बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने उनसे, प्रेरणा थे वो बहुत लोगों के लिए। हमारे तो व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध थे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके पूरे परिवार को इस क्षति को सहने का संबल दे। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन की खबर के बाद रामनगरी अयोध्या में भी समाजवादी पार्टी के नेताओं और बाबरी मस्जिद पूर्व पक्षकार ने भी दुख जाहिर किया। वहीं इकबाल अंसारी ने अल्लाह से उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ मांगी। इकबाल ने कहा, नेताजी समाजवादी रहे हैं। देखिए, आज का दिन जो है और आज के दिन जो है, मुलायम सिंह जी, नेताजी जो है इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जब तक वो दुनिया में रहे और हिंदू और मुसलमानों के बीच के लोग प्रिय रहे। बड़ी दुख की बात है और दुख की घड़ी है कि नेताजी जो है वो हमारे बीच में नहीं हैं। यादव जी का सबसे बड़ा गुण था कि वो अपने कार्यकर्ताओं के प्रति प्रतिबद्ध रहते थे। उनका कोई भी कार्यकर्ता अगर दुखी होता था तो समझते थे कि ये दुख उनके जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। उसके निदान के लिए हर संभव प्रयास करते थे। फैजाबाद में दर्जनों लोग हैं जिन्होंने मुलायम सिंह के व्यक्तित्व से चमत्कृत हुए। जब मुलायम सिंह पहली बार मुख्यमंत्री हुए तो इन्होंने पंचायती राज लागू किया। आज हमारे बीच समाजवादी के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी आज हम लोगों के बीच नहीं रहे।
बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, पूरे देश में ऐसा नेता हम लोगों ने खो दिया है कि जिसका हमेशा हम लोगों को पछतावा रहेगा। लखनऊ में ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आरटीओ ऑफिस टापू में तब्दील हो गया। इसके 3 तरफ पानी भर जाने से कर्मचारियों और लाइसेंस आवेदकों का दफ्तर आना जाना मुश्किल हो गया। शाम तक दफ्तर के सारथी भवन के सामने करीब 1 फीट पानी भरा रहा, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें हुई। तो वहीं मिर्जापुर पहुंची सुभाषपा की सावधान यात्रा, जहां रैली को संबोधित करते हुए ओपी राजभर ने कहा कि इसी तरह से मैं 50-50 कोस तक पहुंचूंगा। आगे पुलिस प्रशासन को धमकी देते हुए बोले कि अब डीजीपी भी देखकर खड़ा हो जाता है। इस दौरान काशीराम की तारीफ करते हुए बोले कि हम शिष्य रहे हैं। राजभर ने कहा कि सरकारें अमीर उद्योगपतियों का 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्जा माफ कर सकती हैं, तो गरीबों का घरेलू बिजली बिल क्यों नहीं। अपनी सावधान यात्रा का फेवर लेते हुए ओपी बोले कि ये रैली जातीय जनगणना कराने की लड़ाई है। इस आंदोलन से सरकारें दबाव में हैं। यहाँ से 50-50 कोस दूर जब रात को बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा, नहीं गब्बर सिंह आ जाएगा, है ना डायलॉग। वही डायलॉग मिर्जापुर के साथियों आपसे कह रहा हूं, नोट कर लो। किसी गरीब के ऊपर जुल्म जाती अत्याचार अगर हुआ तो ये समझ लेना 50-50 कोस दूर पर कहीं हुआ तो ये ओम प्रकाश साहिबर हाजिर हो जाएगा तेरे ठीक के लिए। बहुत सुना, अगर आप जातिवाद करोगे थाने पे बैठ करके तो हम भी पिछड़े समाज के लोग, गरीब लोग जिस दिन जातिवाद पे उतर जाएंगे तो थाने पे थानागिरी भी भूल जाएगी, तेरी जातिवाद का जड़ भूत उतर जाएगा। नहीं, दिमाग ठंडा करो, अब दिमाग ठंडा करो। अब ये ओम प्रकाश राजभर इतनी ताकत लोगों ने दे दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां भारतीय किसान यूनियन के राजनीतिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश चौहान मुजफ्फरनगर की हृदय स्थली शिव चौक पहुंचे, जहां का भाकियू राजनीतिक के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। राजेश चौहान ने कहा कि ये मेरे गुरु की धरती है और यहां से गुजरूं और बाबा भोलेनाथ के दर्शन ना करूं तो इधर से हमारा निकलना सफल नहीं हो सकता था। उन्होंने कहा कि हम महात्मा टिकैत के अनुयायी हैं और उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, इसलिए मुजफ्फरनगर की धरती से निकले हैं और शिव चौक आए। यहां से हरिद्वार जाएंगे, वहां पर हमारा राष्ट्रीय किसान अधिवेशन में बड़े आंदोलन की रणनीति तय करेंगे। तो मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर से चल के नोएडा, यही मेरा रूट है, और मुजफ्फरनगर से निकलूं, ये मेरे गुरु की धरती है, और भगवान भोलेनाथ के दर्शन ना करूं तो इधर से हमारा निकलना सफल नहीं होगा। हम महात्मा टिकैत के अनुयायी हैं और उनके पद चिन्हों में चल रहे हैं, और इसलिए मुजफ्फरनगर की धरती से निकले हैं। तो भोले बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए शिव चौक आए। अब हरिद्वार जाएंगे, वहाँ हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हम बड़े आंदोलन की रणनीति तय करेंगे, जैसे ट्रैक्टरों पे सवारी के लिए रोक लगा, कटीले तार की रोक है, एमएसपी है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम 3 दिन हरिद्वार में मंथन करेंगे और एक किसान हित में बड़े आंदोलन की तैयारी करके लखनऊ और दिल्ली किसान की समस्याओं के समाधान के लिए बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे।